Hello everyone, welcome back to my channel Hinapal AIMS. So in this video we are going to see about safe score for AIMS BSc नर्सिंग. ठीक है, लास्ट ईयर के पैटर्न से मैंने हर राउंड की क्या क्या कट ऑफ गई है, लास्ट कितनी रैंक पर बच्चों को कौन सा एम्स मिला है, मैंने पूरा डाटा इस वीडियो में बताया है. तो अगर आपकी रैंक उस नंबर के आसपास कहीं पर भी है, मतलब कि आपको वो एम्स मिल जाएगा. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको ये वाला एम्स मिल सकता है. ओपन राउंड तक मैंने ये पूरा डाटा निकाला है, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्क्रीन पे देखिए तो यहाँ पर मैंने तीनों राउंड, राउंड 1, राउंड 2 जो कि ऑनलाइन होती है, और राउंड 3 मतलब कि ओपन राउंड की बात कर रही हूँ, वो आप लोग का एम्स दिल्ली जाकर ऑफलाइन मोड में होता है. ठीक है, और सारी कैटेगरी वाइज मैंने तीनों राउंड की कट ऑफ बताई है लास्ट ईयर की. तो अगर आप लोगों की रैंक इसके आसपास कहीं भी आती है, मतलब कि आपको एक इंस्टीट्यूट मिल जाएगा अपने मनपसंद का. पर आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इससे एक आइडिया लेना कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है. क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग कुछ भी कर दोगे, मान लेते हैं अगर ओबीसी आप कैटेगरी से हो या चलो जनरल कैटेगरी से हो, आपकी रैंक आ रही है 1500 के आसपास. ठीक है, 1500 के आसपास आपको कॉलेज मिलेगा. लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग में सिर्फ भर दिया एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, सिर्फ 3 भरे कि मुझे तो ये 3 ही चाहिए, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी. यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो आपकी रैंक के आसपास आपको मिलना चाहिए, आपको उसके ऊपर आपको प्रायोरिटी देनी है. फिर नीचे जाना है जिनकी रैंक थोड़ी हाई जाती है, जो 500 के अंदर अंदर जाते हैं. ठीक है, अगर आप ऐसे भर दोगे कि रैंक आपकी ज़्यादा है, आपने भर दिया कम कट ऑफ वाले, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. इसलिए चॉइस फिलिंग आनी चाहिए. अगर आप लोगों को डाउट है इस चीज़ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो चॉइस फिलिंग पर भी बना पाऊँ. तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कट ऑफ है रही है. सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए मैंने बताया है. ठीक है, तो एम्स दिल्ली की बात करते हैं. राउंड 1 में जनरल कैटेगरी का देखो 93 राउंड 1 में ही क्लोज हो गई थी, 93, और राउंड 2 में 166. ठीक है, एम्स दिल्ली है, इतना ही चलेगा. ओबीसी की आपकी 517 तक मिल गया है और ईडब्ल्यूएस 550 तक मिल गया है. तो ठीक है, अगर आपकी रैंक 500 से 600 के बीच में है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तब आप एम्स दिल्ली के ऑप्शन में आप भर सकते हो. एससी कैटेगरी की हम बात करें तो इनकी देखो यहाँ 2300 फर्स्ट में गई है और 2800 इसमें गई है. ठीक है, अगर आप लोगों का हम ये मान लेते हैं 3000 के अंदर अंदर हो, 2500 के आसपास हो, तो एससी कैटेगरी वालों को राउंड 1 या राउंड 2 में एम्स दिल्ली मिल सकता है. लाइक दैट एसटी कैटेगरी का काफ़ी डिफरेंस आया है. राउंड 1 में 4982 रैंक पर मिला है और इसमें 7919 रैंक पर मिला है. तो इनकी एसटी कैटेगरी से हो तो आप लोगों का जो कट ऑफ जाती है वो इन रैंक के आसपास जाएगी. इससे भी आगे 10,000 तक भी, 11,000 तक और भी ज़्यादा रैंक तक कॉलेज मिला है. तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूरा पैटर्न रहा है कट ऑफ का एडमिशन मिलने का. बाकी ये राउंड 3 है, जो बच्चे वहाँ पहुँच गए थे. 542 है, देखो ये 542 रैंक वाले बच्चे को लगा होगा अगर राउंड 3, तो उसे लगता कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पर उसने वहाँ पे जाकर एम्स दिल्ली ले लिया. ठीक है, तो अगर सीट बची है और आपको लग रहा है कि मुझे मिल सकता है तो आपको जाना चाहिए. तो ओपन राउंड का ये रहता है सिस्टम. ओबीसी की सीट नहीं बची थी ओपन राउंड तक, और एसटी की भी सीट नहीं बची थी, ईडब्ल्यूएस और एससी की ये रहा. ठीक है, चलो एम जोधपुर की बात करते हैं. एम जोधपुर का आपका राउंड 1, राउंड 2 512 तक क्लोज हो गया. ठीक है, ओबीसी की बात करें 810. देखो ये सेम ही चलता है आपका, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ना बहुत सेम चलता है, बहुत सिमिलर चलता है. तो अगर आप लोगों की रैंक 1100, 1000 से 1200 के आसपास है, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, देन आप एम्स जोधपुर अपनी चॉइस फिलिंग में भरेंगे. ठीक है, एससी कैटेगरी का देखो 456 फर्स्ट राउंड की है और सेकंड की 5000 के आसपास है. इसी तरीके से एसटी कैटेगरी, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, एसटी कैटेगरी 7019 और राउंड 2 की इतनी गई है. ठीक है, मैंने कहा था ना अभी, देखो 10,000 तक, 11,000, इससे भी ऊपर कट ऑफ जाएगी एसटी कैटेगरी के लिए. ठीक है, बाकी राउंड 3 जो बच्चे ओपन राउंड में वहाँ पहुँच गए थे उनकी कैटेगरी कुछ इस तरीके से है. अगर सीट बच रही है कोई मतलब आपके मनपसंद एम्स में, ठीक है, अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में मनपसंद एम्स नहीं मिला लेकिन राउंड 3 में बच रही है, तब आपको जाना चाहिए. क्योंकि वहाँ हर सब यही सोचते हैं ऑफलाइन बच्चे, मतलब मुझे लगता है कि ये कर देते होंगे कि कौन जाए. ठीक है, लेकिन अगर सीट बच रही है, आपको लग रहा है और आपकी रैंक भी ठीक है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको मिल जाएगा कॉलेज. ठीक है,
तो ये राउंड 3 का रहा है। अब देखते हैं आगे, एम्स ऋषिकेश जिससे स्टडी मैंने करी है बीएससी नर्सिंग, ओके। तो यहाँ पे राउंड 2 600 तक मिल गया है, ठीक है, 600 तक रैंक आ रही है, तो आपको राउंड 1 राउंड 2 तक मिल जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फिर वही है, ओबीसी की थोड़ी सी ज़्यादा गई है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम गई है, वही है। देखो एम्स ऋषिकेश एम्स जोधपुर को आप थोड़ा बराबर लेवल पे आप मान सकते हो। जनरल कैटेगरी 500 तक ले लो, ओबीसी ईडब्ल्यू 500 600 ले लो, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1200 तक ले लो, तो आपको राउंड 2 तक इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। एससी कैटेगरी और एससी कैटेगरी का भी सिमिलर सा पैटर्न है। एससी कैटेगरी का 5000 तक है तो एम्स जोधपुर या एम्स ऋषिकेश मिल सकता है। एसटी कैटेगरी से 7000 तक हो तब भी आपको कोई मिल जाएगा। यहाँ पे तो देखो राउंड 2 में एसटी कैटेगरी को 9000 पे मिला है, ठीक है। बाकी राउंड 3 तक यहाँ पे कोई सीट नहीं बची थी, लोग एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि अच्छा कॉलेज मिलता है तो सब एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। बस जनरल कैटेगरी 1-2 सीट बची होगी तो उसे 1000 पे भी मिल गया है, तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो उनको इस रैंक पे राउंड 3 ओपन राउंड में मिल गया था। अब देखो एम्स भोपाल, एम्स भोपाल की हम बात करें तो राउंड 2000 तक पहुंच गया है, 900 तक पहुंच गया है, 800 से 1000 के बीच में है, तो आप एम्स भोपाल अपनी चॉइस पे रखोगे, ठीक है। ओबीसी की हम बात करें, अब देखो यहाँ पे अगर आप लोगों की रैंक डरने वाली बात ही नहीं है, 2000 तक आ रही है, ईडब्ल्यूएस की देखो 2700, मतलब कि ओबीसी की 2000 तक आ रही है, और ईडब्ल्यूएस अगर 2500 तक रैंक है तो आपको एम्स भोपाल मिल जाएगा राउंड 2 तक, बढ़िया है, ठीक है। एससी कैटेगरी 6000 से भी ऊपर ही है, 6800 समथिंग है, और एसटी कैटेगरी मैंने कहा था ना अभी 10000 के ऊपर ही पहुंचोगे, देखो क्योंकि सीट्स बढ़ गई है, कट ऑफ ज़्यादा पर अब एडमिशन मिलता है, तो अगर आप लोगों की रैंक इस अकॉर्डिंग है तो आप एम्स भोपाल भी चूज़ कर सकते हो। और बाकी ये राउंड 3 का पैटर्न रहा है, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो एम्स भुवनेश्वर में वही 1000 तक, ठीक है। एम्स ओबीसी की हम बात करें 2500, और ईडब्ल्यूएस देखो और ऊपर पहुंच चुका है 3254 3500 तक हम पहुंच रहे हैं ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी वाले हम 3000 रैंक तक पहुंच रहे हैं, मतलब हमें कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट मिल जाएगा एक बढ़िया एम्स। एससी कैटेगरी अभी तक 7000 ही चल रही है हमारी कट ऑफ, और एसटी हम और ऊपर पहुंच चुके हैं 12000 तक, 12000 से ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है। ये आपका राउंड 3 का, यहाँ पे कोई सीट नहीं बची थी। बाकी ये देखो, ये यहाँ पे देखो थोड़ी कम भी जा सकती है, क्यों, मान लो किसी ने किसी और एम्स में एडमिशन ले लिया, बट अब वो चाह रहे हैं कि मुझे अच्छा इसमें सीट बच रही है तो मैं इसमें ले लेता हूँ, तो वो कम रैंक वाला भी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ की कट ऑफ कुछ भी वेरी कर सकती है, इसमें आपको इतना वो नहीं है। बट हाँ, अगर सीट बच रही है और आपको अभी तक एडमिशन नहीं मिला था, या फिर आप जा सकते हो ओपन राउंड में, ठीक है। इसके बारे में जब राउंड 2 तक हो जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएंगी, ठीक है, तब हम देखेंगे। अभी आप लोगों को फोकस करना है तो आप राउंड 2 तक ही फोकस करो, ओके। एम्स भटिंडा की अगर हम बात करें तो इसमें 1000 के आसपास, 1500 तक हम पहुंच ही गए हैं, ठीक है। ओबीसी वाले, इसकी थोड़ी भुवनेश्वर से हल्की कम गई है, 2000 के अंदर है। ईडब्ल्यूएस की भी वहाँ 3000 से प्लस गई थी, यहाँ पे 2000 के बराबर गई है, और एसटी कैटेगरी का तो वही पैटर्न चल रहा है अभी भी, ठीक है। एम्स गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में जनरल कैटेगरी आप 1500 तक पहुंच गए हो, ठीक है। ओबीसी ये उसकी तरह ही गई है, भटिंडा की तरह, और ईडब्ल्यूएस की 2600, ये थोड़ी कम गई है उससे, ठीक है। एससी एसटी का वही 7000 तक, एससी की हम बात कर सकते हैं, एसटी का 11000 12000 10000 तक रैंक है, तो आप इन सब किसी भी एम्स में अप्लाई कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ 1400 पे क्लोज हो गई थी, बट राउंड 3 में 1800 पर बच्चों को सीट मिली थी, ओबीसी की 2000 तक मिली थी, ठीक है, वो वही चीज़ है। यहाँ पे 14000 तक भी एसटी को मिली है सीट, ठीक है। तो ये पैटर्न रहा है एम्स गोरखपुर का। आप लोगों को बताना आप लोगों का ड्रीम एम्स कौन सा है, आपको किस एम्स में एडमिशन चाहिए, ठीक है, कौन सा एम्स, आप किस एम्स में आपको जाना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एम्स पटना का देखते हैं। एम्स पटना का राउंड 1 का रिजल्ट ये है, राउंड 2 का ये है। जनरल कैटेगरी है तो ठीक है, इसी के 1500 के अंदर अंदर तक अभी चल ही रहा है हमारा वो, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का देखें तो यहाँ देखो 28 तक हम पहुँच गए हैं, 3000 टच होने वाले हैं, और ईडब्ल्यूएस
उधर कौन सा एम्स था 32 तक गई थी, यहाँ पे 3400 तक गई है। एससी कैटेगरी का 8000 टच होने वाला है, यहाँ पर देखो 7826 कट ऑफ गई है, और एसटी की यहाँ पे 12599। तो एम्स पटना का ये पैटर्न रहा है। राउंड 3 में सीट्स बची थी तो इंडियन रैंक पर क्लोज हुई थी आपकी काउंसलिंग, ठीक है। एम्स बिलासपुर की बात करें तो एम्स बिलासपुर की जनरल कैटेगरी फिर वही 1200 तक, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न समझ आ रहा है। अगर आप लोगों की ना 1500 से अंदर अंदर है, अभी जब पूरा देख लेते हैं ना फिर मैं बताती हूँ क्या, ठीक है। ओबीसी का देखो 2500 राउंड 2 में। मैं राउंड 2 पे फोकस क्यों कर रही हूँ कि आपको अगर इसके आसपास है तो आपको राउंड 1 या राउंड 2 में एडमिशन कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 2300, अभी तक हम ईडब्ल्यूएस का 3500 तक पहुँच गए हैं रैंक तक, ठीक है। एससी कैटेगरी का 7800 और एसटी कैटेगरी का 9719, ठीक है। इससे हम तो अभी तक तो 12,000 तक भी पहुँच गए हैं। एम्स बिलासपुर के बाद एम्स डियोगढ़, यहाँ पर देखो 1500 टच हो गया जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 3100 है और ईडब्ल्यूएस का 3700 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3500 क्रॉस कर चुके हैं। एससी कैटेगरी 8000 और एसटी कैटेगरी 1300, यहाँ पे अब हम 1300 भी पहुँच गए हैं, ठीक है। और यहाँ देखो राउंड 3 में ये 1400 टच हो गया और यहाँ पे 10,000, एससी कैटेगरी के लिए भी 10,000 टच हो गई है कट ऑफ। एम्स बिबिनगर की बात करें तो यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी अब 1700 भी हम आ गए हैं, जनरल कैटेगरी वालों 1700, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हम ओबीसी के लिए हम 3500 तक पहुँच चुके हैं और ईडब्ल्यूएस देखो 4000 अब टच होने वाली है आपकी रैंक, समझ रहे हो। और एससी कैटेगरी 8600 और एसटी 13,000 अगर आपकी रैंक है। बाकी ये पैटर्न रहा है राउंड 3 का। जनरल कैटेगरी राउंड 3 में इसमें देखो आप ना पैटर्न 2000 के ऊपर रैंक है तो आपको जनरल कैटेगरी से हो तो आपको राउंड 3 में यहाँ पर मिल गया ओपन राउंड में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 4000 पे मिल गया ईडब्ल्यूएस में, तो ओपन राउंड में होता है भाई बेनिफिट, ठीक है। एम्स बिबिनकर की बात करें एम्स नागपुर की, एम्स नागपुर में 1400 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 2800, ईडब्ल्यूएस 3400, एससी कैटेगरी 7400, एसटी कैटेगरी 11,000, ओके। ये थोड़ा एम्स नागपुर पिछले वाले से इसकी थोड़ी कट ऑफ कम गई है, ओके। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों का कौन सा ड्रीम एम्स है। एम्स जम्मू की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 1600 तक क्लोज हो गई है, ओबीसी के लिए 3060 3000 और यहाँ पर भी 3000। एम्स जम्मू की थोड़ी कम गई है देखो। एससी कैटेगरी के लिए 7000 है और एसटी कैटेगरी के लिए 11,000 है, ओके। ये राउंड 3 का। एम्स गुवाहाटी की हम बात करें तो एम्स गुवाहाटी के लिए जनरल कैटेगरी 1700, ओबीसी के लिए 3300, ईडब्ल्यूएस के लिए 3500, इस वाले इतनी रैंक तक हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। एससी कैटेगरी 8400, एसटी कैटेगरी 12,000, ठीक है। एम्स मंगलागिरी 1747 रैंक आपकी कट ऑफ गई है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस देखो हम 4000 तक पहुंच चुके हैं, 4000 हमने राउंड 2 में टच कर ली। ओबीसी 3400, एससी कैटेगरी 8000 रैंक और एसटी कैटेगरी 13,000, ठीक है। बाकी ये वाला पैटर्न देखो राउंड 3 का। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी वालों अगर आप लोगों की रैंक 2000 तक है, ठीक है, 2000 तक है तो ये मत सोचना अगर आपको राउंड 2 तक कोई नहीं मिला है तो आपको राउंड 3 में भी नहीं मिलेगा, राउंड 3 में मिल जाएगा। देखो सीट्स बची हैं तो बच्चों को एडमिशन मिला है। ओबीसी 4000 टच हो रहा है ओपन राउंड में, 4000 टच हो चुका, 4200 पर सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस 4600 पर भी सीट मिली है। तो पैनिक नहीं करना है अगर रैंक आपकी थोड़ी पीछे को है, स्ट्रेटेजिकली आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपनी और देखना है, ठीक है। एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी देखो, एसटी कैटेगरी का यहाँ पे 23,000, ये तो काफ़ी नीचे हो गई, ठीक है। 23,000 पर भी एडमिशन हुआ है,
नाइस। एम्स मंगलागिरी के बाद देखो एम्स कल्याणी का जनरल कैटेगरी की 1063 पर गई है। ओबीसी डब्ल्यूएस वही 3000 के अप्रोक्स, एससी कैटेगरी की 6000 और एसटी कैटेगरी का 13000। ठीक है, इसकी थोड़ी लेस है, जो शुरू में जा रही थी उस तरह की है इसकी। एम्स कल्याणी के बाद एम्स रायपुर 17th एम्स की हम बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी की 1400, ओबीसी की 3000, ईडब्ल्यूएस की 3700, एससी की 8000 और इसकी 13,000 और राउंड 3 की ये वाला पैटर्न रहा है, आप देख लेंगे इसको। ठीक है, लास्ट एम्स 18 हमारे पास टोटल इतने एम्स हैं। और इस एम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का टॉप गई है 1363 और ओबीसी की 2400, ये थोड़ी लेस है। ईडब्ल्यूएस की 3198, एससी की 700,540 और एसटी की 1200,532 और ये पैटर्न आपका राउंड 3 का रहा है। सो बेसिकली ये लास्ट एम्स था। हमने सारी 18 के 18 एम्स की कट ऑफ इस वीडियो में बताई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करके ज़रूर बताना आपका कौन सा फेवरेट एम्स है, जिससे कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट तक पहुँचे और उनको भी पता चले कि यस को किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। प्लस मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ तो आया होगा कि किस रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आगे वीडियोज़ में या कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।